पीटीआई इसको नहीं मान रही और एक बड़ी सियासी हकीकत है सर। वो अपने सियासी मफादात की वजह से नहीं मान रहे। लेकिन वो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त उनके पास वोट बैंक है, उनके पास पब्लिक सपोर्ट है, आप उनके बगैर कैसे नहीं देख ना उन्होंने मैं उधर मौजूद था, उनके चीफ मिनिस्टर ने हमायत की है, मैं उधर मौजूद था। तो असद साहब कह रहे हैं असद साहब तो नहीं थे वहां पे, मैं तो था ना उधर, मैं तो उस मीटिंग में था। तो आपके पास कोई वीडियो, कोई स्टेटमेंट? बिल्कुल, मैं उसकी अगर कोई रिकॉर्डिंग हो रही होगी मैं आपको दे दूंगा, या उनसे पूछ लें कि उसने वहां पे कोई मुखालफत की है, डायरेक्ट उससे पूछ लें। कोई मुखालफत नहीं की, कहीं में मुखालफत नहीं की। वजीर मैं आसमा मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता कि ये मल्टीपोलर लीडरशिप होगी हुई है पीटीआई की। हर बंदा जो है वो पहले अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है, उसके बाद पार्टी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है, या पहले पार्टी का करता है फिर अपना करता है, जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से। लेकिन उनके ये भी तो खदशात है कि उनकी आड़ में कहीं खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के खिलाफ नहीं होगा, पीटीआई के खिलाफ नहीं होगा, ये सिर्फ उनके खिलाफ होगा, सिर्फ टीटीपी के या जो भी पाकिस्तान के खिलाफ जिन्होंने ऐलान जंग किया है उनके खिलाफ होगा। लेकिन ये ऑपरेशन सर, इसका मोड क्या होगा इसका, यानी ये क्या टारगेटेड ऑपरेशन होगा? ये टारगेटेड जी, ये सारा आईबीओज होंगे। अच्छा, ज्यादातर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होंगे। ठीक, उसमें ड्रोन्स भी इस्तेमाल होंगे, दूसरी चीजें भी इस्तेमाल होंगी, जो भी होंगी। ये एक जंग है और अफगानिस्तान के अंदर भी आप हमले कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये तो अफगानिस्तान के अंदर हमले का मतलब तो हम ख्वाहिश भी रखते हैं और चाहेंगे भी कि अफगानिस्तान इस सिलसिले में हमारे साथ कोऑपरेट करे। और अगर वो नहीं करते तो फिर देखा जाएगा कि फिर हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। और इसमें सोशल मीडिया पहले उसके ऊपर जो है स्पेकुलेटिंग करना चाहता। अब आप ये कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इसके कोई सियासी मकासद नहीं है। ठीक, मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको बता, कोई सियासी मकासद नहीं है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मकासद। आप पार्लियामेंट को एतमाद में लेंगे? पहले कबीना के पास जाएगा, फिर पार्लियामेंट में आएगा, तो सारा प्रोसेस वहाँ पे ब्रीफिंग दी जाएगी सारे कबीना को, जो है पहले ब्रीफ किया जाएगा कि भाई ये फैसला हुआ है, जो एपेक्स कमेटी है उसने फैसला किया है। उसके बाद हम क्या फैसला करते हैं प्राइम मिनिस्टर या वगैरह या कबीना में क्या फैसला है, मैं उसको प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता, मैं अपनी ज़ाती राय का करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर जो है, या अब मेरा ख्याल है कि असेंबली में पूरी क्या कहते हैं वो बंद कमरे में इजलास नहीं होना चाहिए जिस तरह पहले होते रहे। अच्छा, मैं इसको पब्लिक को दिखाना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए। मैं अभी आपके सामने ओपन हो सारी कि ये पता लगे लोगों को कि इस मुल्क के साथ हुआ क्या है और हमने जाना कहाँ है, हमारी सिमत क्या है, हमारी मंजिल क्या है, अब सबको पता लगना चाहिए। इन नौजवान बच्चों को जो 15 साल के, 16 साल के या 20 साल के या 22 या 25 साल के जो बच्चे हैं, इनको ये भी नहीं पता कि 10 साल पहले इस मुल्क में क्या था, आइन क्या था, सियासत क्या थी, कोई ये हमने बताना है ना। ये उनका कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है कि हम उनको कॉन्टेक्स्ट ही नहीं दे रहे कि इस मुल्क के हालात का कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि ये बर्बादी कहाँ से शुरू हुई। 10 दिन जो है ये दासू वाली गाड़ी जो है 10 दिन पाकिस्तान में, 10 डेज, और पूरी फुली लेडन विद एक्सप्लोसिव गाड़ी जो है वो 10 दिन पाकिस्तान में रही। और इसने क्रॉस जो है बलूचिस्तान से किया हुआ, सारे पाकिस्तान से होती हुई दासू में पहुंची। कहाँ चमन या जहाँ से भी उन्होंने बलूचिस्तान क्रॉस किया, वहाँ से क्रॉस करके कहाँ वो दासू जो है नॉर्थ में जाके उन्होंने ये तबाही और बर्बादी की जो है। तो ये तो सर इंटेलिजेंस फेलियर भी तो है ना इसमें, देखिए बिल्कुल जब तक आप उसको मैं बिल्कुल है कि इतने नाके उसने अबूर किए, इतने शहर उसने अबूर किए, जहाँ पे पुलिस भी थी, जहाँ पे एफसी भी थी, जहाँ पे और भी इदारे उन नाकों पे खड़े थे, या इंटेलिजेंस एजेंसी दूसरी हमारी जो हैं वो डिटेक्ट ना कर सकी। तो ये बिल्कुल ही इंटेलिजेंस। क्या आप समझते हैं कि वाकई एक मकबूल जमात के लीडर को अंदर रखने से मामला ठीक हो सकते हैं? मैं उस पे नहीं जाऊंगा। मैं देखें उनके ख़िलाफ़ जो है ऐसे केसेस हैं जो बड़ी सीरियस नौइयत के हैं, जिन पे उन्होंने मुल्क की जो सालमियत को भी जो है कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। कुछ केसेस चल रहे हैं, कुछ जो है हो सकता है आने वाले दिनों में और भी केसेस डेवलप हों।